सातवां अध्याय प्रारंभ। प्राकृतिक भेद योग। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का स्वयं रहित पूर्ण ज्ञान होगा, सो सुनो। यह पूर्ण ज्ञान मैं तुझे सुनाता हूँ, जिसके जानने से तुमको इस लोक में और कुछ जानने शेष न रह जाए। सहस्त्र मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि प्राप्त के लिए यत्न करता है, और इन यत्न करने वाले सिद्धों में से भी कोई ही मुझे ठीक जान पड़ता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्राकृतिक माया है। इस प्रकृति को अपर अचेतन अर्थात जड़ कहते हैं, और हे महाबाहु, जिसे दूसरी प्रकृति चेतना है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, ये प्रकृति मुझ में से ही उत्पन्न हुई है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती हैं, उसी भांति यह संसार मुझ में गूंथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में ही हूँ, जल में रस में हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रभा में हूँ, मैं ही हूँ। सब वेदों में प्राण वेद में ही हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पुरुषोत्तम मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में जो सुगंध है तथा अग्नि में तेज है, तेज मैं ही हूँ। जब प्राणियों में जीव और तपस्याओं में तप मैं ही हूँ। हे भारत, संपूर्ण प्राणियों में अनंत सनातन बीज रूप मुझको ही जानना। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप और तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे भरत वरब, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में बल और पुरुषों में धर्म के विरुद्ध जाने वाले मैं काम नहीं हूँ। जितने सात्विक, राजस, तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उसमें मैं नहीं रहता हूँ। यह मुझ में है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों में के भावों से यह सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण यह इसे मेरे मुझ अवश्य परमात्मा को नहीं जानता। मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया अत्यंत दुस्तर है। जो मुझको अन्य भाव से बचते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं, और पापी मूढ़ नराधम माया ने इसको ज्ञान कर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किया हुआ है, मुझको नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के मनुष्य मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी। 3 में सदा मुझ में एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति वाला ज्ञानी पुरुष श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझको प्रिय हैं। यद्यपि वे सभी प्रकार अच्छे हैं, सभी भगत अच्छे हैं, तथापि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, क्योंकि यह मुझको ही मन लगाकर मुझको ही सर्वोत्तम गतिमान मेरा ही आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेक जन्म के अंतर्ज्ञानी मुझे पा लेता है। ऐसी
ऐसा महात्मा अनंत दुर्लभ है जो सब जगत को वासुदेवीय समझे। अपनी अपनी प्रकृति के नियम के अनुसार मनुष्य भिन्न भिन्न कामनाओं के अज्ञान में डूबकर उन फलों की चाहना से अन्य देवताओं के अधीन होकर उसकी उपासना करते हैं। ये अर्जुन, जो भगत श्रद्धारूप जिन जिन देवताओं का पूजन करता करना चाहता है, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको मेरी ही रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नाशवान है। देवताओं के आराधना करने वाले देवताओं को मिलते हैं और भगत जन मुझ में मिल जाते हैं। मेरी व्यवसाय अविनाशी अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझ अव्यभक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मुंह ढोकर लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत भविष्य और वर्तमान में सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई भी नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्व के मोह में जगत के सभी प्राणी भ्रम में फंस जाते हैं। जिन पुण्य आत्माओं के पाप नष्ट हो गए हैं, वे पुण्य कर्म करने वाले भगत जन द्वंद्व के मोह में से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण कर्म को दूर करने से अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष परम ब्रह्मा आत्मज्ञानी और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव और अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समाधि षष्ठ मरण काल में मुझको जानते हैं। वो है 7वें अध्याय हुए अर्थ। 7वें अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महत्व सुन। एक पटेल नामक नगर है जिसमें शंकुकरण वेश्या रहता था। पंखों कम कर रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते ने शंकुकरण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी हाय क्रिया कर आगे को चले। जब लौट कर घर आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकरण कहाँ है? उस व्यापारियों ने कहा, तेरा पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और वह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले। पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं जिसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो वह ठोड़ बताओ मुझे जहाँ मेरा पिता शंकुकरण मरा है। व्यापारियों ने कहा, ले जा। खड़ा किया, देखा तो वहाँ एक बाम्बी है, जिसे कुदालों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहाँ एक सर्प निकला। उसने कहा, तुम कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकरण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधर्म देह से छुड़ाकर मुझे मत मार। यह मेरा संपूर्ण जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा,
हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, जिसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। जब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने गीता पाठी पाठ करने वाले थे, तीन सबको बुलाकर श्री गीता जी का 7वां अध्याय अध्याय का पाठ कराया और उसको भोजन कराया। तब उस ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह धर्मदेह से छूटकर देवदेही पाई विमान पर बैठ आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता हुआ वैकुंठ धाम को जा प्राप्त हुआ। वो है हाथों अध्याय में पाठ करे पितृ मोक्ष हुए। आज अमावस्या दिन है।